रायमा, अगर तुम कहो तो डॉक्टर के पास चल सकते हैं हम। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। खाना क्यों नहीं लगा अभी तक? नौरीन, सहर साहिबा प्लीज मेरी मदद करें, मेरी फैमिली के लिए ये बहुत अहम है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है शहनाज सहर साहिबा प्लीज, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, वो अभी भी आगा की स्टडी में कहीं मौजूद है, जाएं और वो मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर कॉल करूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी कॉल का वेट कर रही हूँ। सहर साहिबा, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है शहनाज साहिबा, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बाबा, ये क्या है? सहर साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं किरण को देखने के लिए आई थी। क्या हो गया बेटा, इस तरह से क्यों खांस रही हो? मुझे लगता है मुझे सर्दी लग गई है और जिस्म में भी दर्द है। देखने दो मुझे जरा। बहुत तेज बुखार हो रहा है तुम्हें, आराम करो। अब बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या करूं, घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ। कैसी बातें कर रही हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ कमरे तक। लाओ अपना सामान मुझे दो, आओ। चलो आ जाओ मेरी बच्ची। जोया, आप कहाँ हैं इस वक्त? अगर जरूरी नहीं होता तो कॉल नहीं करता मैं। जरा जल्दी आइएगा। नदीम, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ। हो सकता है कि पहले वो इनकार करे, मगर मुझे पूरा यकीन है तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। इन सब के पीछे जोया का ही हाथ है, तुम खुद देख लेना। मैं देख लूंगा, पता लगा लूंगा कौन इसके पीछे और कौन नहीं। क्या आपको मिल गई है? मेरे पास है शहनाज साहिबा। क्या आप वो मुझे जिहान के हाथ भिजवा सकती हैं? ठीक है शहनाज साहिबा, इंशाल्लाह आगा साहब को नाराज करने वाली कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, आप इस बात से बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सहर साहिबा। डॉक्टर पहुंचने वाला है, नौरीन ने बताया। आपने मुझे डरा दिया निरमान अम्मी। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। ये जेब में क्या छिपा रही? कुछ नहीं है निरमान अम्मी, कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने, रायमा बेटी को आगा साहब की तबीयत का नहीं पता, उसे कुछ मत बताइएगा, ठीक है? क्या बात है, जैसे उसे पता ही नहीं चलेगा। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। किरण, अगर मुझे पता चला ये बात गलत है और ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। अच्छा सच में? क्या करोगे तुम? दोबारा तलाक की धमकी देना शुरू कर दोगे? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने सब कुछ नहीं किया, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फिर किसने किया है? किसने? मैंने किया था।
इतनी ज्यादा कीमत तो नहीं हो सकती इस जगह की। हाँ सही कह रहे हैं जान साहब, इस जगह की कुछ ज्यादा ही कीमत है। ठीक है, लेकिन पहले पता लगवाओ कि कौन सी कंपनी है इसके पीछे। जी बिल्कुल। आपको किसने हक दिया था ये सब कुछ करने के लिए? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्यों किया आपने, क्यों? वक्त आ गया है नदीम, वो इसका जवाब दें जो उन्होंने तुम्हारे साथ अगर किया। आप कौन होती हैं ये करने वाली? किसने इजाजत दी? हर मामले में टांग क्यों अड़ा रही है? अब अंकल से क्या कहेंगे? दिल का दौरा पड़ा है उन्हें, अभी उनकी हालत सही नहीं है। शायद यही सही वक्त है कि उन्हें सच्चाई का पता लग जाना चाहिए। आप होती कौन है ये फैसला करने वाली? किसने हक दिया है आपको? आप आखिर है कौन? बताऊंगी तुम्हें, सब समझ आ जाएगा बहुत जल्द। आप अभी बताएंगे मुझे सब, और ये भी कि आपका मकसद क्या है। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। जोया, जोया, जोया बात सुनो मेरी। नदीम खामोश हो जाओ, संभालो खुद को। ये हॉस्पिटल है, प्लीज। मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे, तुम परेशान मत हो, ठीक है? जोया, नदीम को तो बहला लिया है तुमने, लेकिन मुझसे नहीं भाग सकती। क्या चाहती हो? क्यों किया है तुमने ये सब? तुम्हें इस सब में हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, इस सब का इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया है तुमने? मुझसे सवाल करने के बजाय शुक्र अदा करो कि तुम बच गई हो, वरना नदीम तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल चुका होता। फिर तो शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन एक बात मत भूलना, कुछ तो ऐसा है जो मुझे हर वक्त खटकता है तुम में। तुम्हारी ये हीरोइन बनने वाली हरकत की वजह से रुकूंगी नहीं मैं, मालूम कर ही लूंगी। डॉक्टर जोया। ठीक है? हाँ, जरूर करो। तुम मुझसे इतनी आसानी से जान छुड़ाकर नहीं भाग सकती। अगर तुम ये चाहती हो कि नदीम को जाकर मैं सारी सच्चाई ना बताऊं, तो बेहतर होगा कि दूर रहो इससे। ये मत भूलना, तुम मकरूज हो गई हो मेरी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो नदीम। हर बार मुझे तलाक देने की धमकी देकर इस घर से निकालने की बात क्यों करते हो आखिर? किरण, दिमाग खराब मत करो मेरा। हर बार सबको मेरे पीछे पड़ने का ही हक है ना नदीम? सब लोग मुझे बातें सुनाते हैं, चाहे फिर तुम हो, शहनाज हो, हर कोई। माफ कर दो फिर, ठीक है? मगर मेरे पास तुम पर भरोसा ना करने की कई वजूहात हैं, समझ गई तुम? आगा साहब कैसे हैं? नदीम तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ कि कुछ। ठीक है, वो अब खतरे से बाहर हैं। कोई उनके साथ नहीं है क्या? जान कहाँ है? मैंने जान को कॉल की थी मगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तुम कर लो, शायद तुम्हारा फोन उठा ले। कैसे हो बच्चे? ठीक तो हो ना तुम? नदीम,
मेरा दिल बहुत रोता है। मुझे नहीं पता कि ममता क्या होती है। मैं कभी भी इस मरहले से नहीं गुजरी, मगर मैं उसे बहुत याद करती हूँ। मैं उसके अनदेखे चेहरे को याद करती हूँ, उसकी कभी न सुनने वाली आवाज सुनती हूँ, उसकी खुशबू कैसी होती है महसूस करती हूँ। शायद अब ये दर्द खत्म नहीं होगा पूरी जिंदगी। मेरा दिल अब मुझे तन्हा और वीरान लगता है। मैं कुछ भी कर लूं मुझे सुकून नहीं आता। मुझे बहुत तकलीफ है नदीम, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही नदीम, नहीं कर पा रही। तो बताओ, तुम्हें कुछ मिला क्या? अभी कुछ खास मालूमात तो नहीं मिली, लेकिन हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे तफसील से सारी मालूमात चाहिए। जी ठीक है जान साहब। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस यूसुफ नामी शख्स में। पता लगा लूंगा। हाँ बोलो जमरे। जान, जो अब मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बाद ज्यादा घबराना मत और आराम से मेरी बात सुनना। क्या हुआ है? तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? क्या सब कुछ ठीक है ना? बताओ मुझे जमरे। मेरी बात तुम आराम से सुनना जान। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या? ठीक तो है ना बाबा? कहाँ इस वक्त? जिहान, कैसी हो तुम? मेरे लिए परेशान हो रहे थे? नहीं, मैं कुछ काम से आया था, सोचा तुम्हें देख लूं। ओह अच्छा, तो यहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? क्या यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? बताया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? अच्छा चलो ठीक है। अभी तक हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं आगा साहब को आईसीयू से शिफ्ट भी किया है कि नहीं। मैंने किरण को कॉल की थी, वो इंशाल्लाह मुझे कॉल करेगी। अल्लाह करे कि कोई अच्छी खबर दे वो। इंशाल्लाह। ये काफी नहीं होगा नौरीन साहिबा। सूप के अलावा भी उसके लिए चीजें बनाए। ना ही उसके साथ उसकी माँ है, ना ही बाप। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ओह, मगर उसने कौन सा माँ का फर्ज निभाया है? यहाँ आई तो उसकी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ गया। सहर साहिबा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नेरिमान अम्मी, आप ये देख लीजिएगा, मैं आती हूँ। क्यों, क्या हुआ सहर? मैं जिहान को देख कर आती हूँ। हाँ। अब बेहतर हो तुम? बिल्कुल। तुम्हें, मुझे लगता है अब चले जाना चाहिए यहाँ से। कहीं कोई आ ना जाए, शायद तुम्हारी अम्मी। हाँ तो आने दो ना, क्या हो जाएगा? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि उनको तुम्हारा यहाँ आना गलत लगे, बस। समझ नहीं आती, अम्मी क्यों कुछ कहेंगी मेरी? रायमा, जरा मुझे देखो तुम। मेरी अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? हाँ,
जिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों ढूंढ रही है मुझे? क्या हुआ? इधर आओ मेरे साथ, आओ। अपना ख्याल रखना तुम। मैं तुम्हें रायमा के आसपास भी नहीं देखना चाहती। आपने कुछ कहा है उसे? कैसी बात कर रहे हो? चलिए मैं आपसे कमरे में चल के बात करूंगा, इस दरवाजे के आगे बहस नहीं करनी मुझे। क्यों ढूंढ रही थी आप मुझे? जहान तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, ये शहनाज साहिबा को दे आओ। कहाँ गई? सहर साहिबा, क्या अपडेट है? आपने भेजा या नहीं? मैंने संभाल कर रखी थी लेकिन मिल नहीं रही शहनाज साहिबा। क्या मतलब है आपका? कैसे हो सकता है ये? मेरे लिए वो बहुत ही खास थी। प्लीज आप उसे ढूंढें, प्लीज आप उसे जल्दी ढूंढें। ढूंढेंगी ना? मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी तो कॉल करूंगी। शुक्रिया आपका। तुम यहाँ क्यों बदबनी खड़ी हो? वहां सूप कब का तैयार हो चुका है। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। कितनी देर और यहाँ रहना पड़ेगा? सुबह तक रखेंगे उन्हें यहाँ पर। वो ठीक है, परेशान मत हो। आई एम सॉरी। शुक्रिया। लेकिन हुआ क्या है उन्हें? मेरी सुबह बात हुई थी उनसे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक उसके बाद ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी अम्मी आई थी घर पे, उन्हें देखकर काफी गुस्सा हो गए और फिर सब कुछ बिगड़ता चला गया। क्या वाकई आई थी वो वहां? आखिर मकसद क्या था उनका वहां आने का? नहीं मालूम। मैं और नदीम तो खुद उनकी आवाजें सुनकर वहां पहुंचे थे। नदीम, क्या तुम कुछ जानते हो? मुझे नहीं मालूम, वो पहले से ही घर में मौजूद थी। मेरे खुदाया, कोई एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरता, एक दिन भी। खैर, मैं हूं यहाँ, तुम लोग चाहो तो जा सकते हो यहाँ से। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं यही रहूंगा। नहीं नदीम, हम लोग घर चलते हैं। अगर आगा बाबा ने तुम्हें देख लिया तो मसला शायद और खराब हो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं घर। जमरा, तुम यहीं रुकोगी ना? इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। बात सुनिएगा। होश आ गया बाबा को? जी आगा साहब को होश आ गया है। उनकी हालत अब कैसी है? उनकी हालत अब बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर में हम उनको छुट्टी भी दे देंगे, लेकिन आपको उनका फिर भी ख्याल रखना होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलो तुम अंदर जाओ। हाँ आजो बेटा। बाबा, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ। ठीक तो है? ठीक, मुझे क्या होगा भला? जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। तो शायद ये भी मेरी किस्मत में लिखा होगा बेटा। परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत डर गया था बाबा। डरने की कोई बात नहीं, इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं मैं। मेरी आपके डॉक्टर से बात हो चुकी है, हम घर जा सकते हैं कुछ देर तक। हाँ मैं जानता हूं कि नदीम यहीं पर है। नहीं, वो नहीं है। बाबा, क्या कोई बात हुई है? अम्मी से कोई बहस हुई थी, इसलिए तबीयत खराब हुई आपकी? हाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही रोजमर्रा की बातें। अब तो आदत सी हो चुकी है इन सब चीजों की। वो तुम्हें बस फिसल गया था और कुछ भी नहीं था। तुम इस बारे में कुछ भी मत सोचो। जान बेटा, जल्दी से जाके हॉस्पिटल वगैरह का बिल भरो। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है यहाँ पर।
और मजीद रुकना नहीं चाहता मैं यहाँ पर। और एक बात और, नदीम से कहो कि वो भी घर आ जाए। जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है मुझे। समझ गया, बस मैं थोड़ी देर में आया। ये क्या है? मुझे दे दीजिए निर्माण अम्मी। हद होती है हर बात की। इसमें आखिर ऐसा क्या है? हाँ, क्यों छुपा रही हो? इसे भूल जाए, आपके काम की चीज नहीं है कोई। ठीक है। नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला, किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझ तक बात आ जाती। संभालो खुद को शहनाज, सोचो सोचो। सहर साहिबा, क्या आपको मिल गई? मिल गई शहनाज साहिबा, मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका सहर साहिबा, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी आपकी मैं। क्या आप भिजवा सकती हैं वो मेरे पास फौरन? बहुत शुक्रिया आपका। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कोई है। बात नहीं, सिर्फ टैक्सी ही बुलवाई है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। सर्दी न लग जाए इसको। कैसी हो तुम बीनश? कैसा महसूस कर रही हो तुम? सच बोलूं, मैं नहीं जानती, मुझे नफरत है मेंशन से। लेकिन अगर वो मेरे बेटे के लिए आरामदेह माहौल मुहैया करते हैं तो मैं रह लूंगी वहां। बिल्कुल परेशान ना हो, जिंदगी हर किसी के लिए आसान हो जाती है बीनश। देखना ये सबकी आंख का तारा बन जाएगा मेंशन में। नदीम साहब ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और? जोया मैडम की क्लिनिक चलो। अल्लाह का शुक्र है कि आगा साहब खैरियत से अपने घर वापस आ गए। खुश आमदीद आगा साहब। शुक्रिया सहर साहबा। आपको यूं सेहतयाब देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सेहत दे आगा साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। बहुत शुक्रिया नौरीन। हाँ, राइमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? आगा बाबा जान, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए हैं। नदीम जल्दी चले गए थे और राइमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही होगी। जी, आपकी तबीयत का हमने राइमा को नहीं बताया था, वो ऊपर अपने कमरे में। अच्छा किया बहुत। नदीम को कॉल करो तो उसे कहो सारा काम छोड़ के मेरे पास आए, जरूरी बात करनी है मुझे उससे। जी। आप सबका शुक्रिया। चलिए अंदर चलते हैं, आइए। बेटा, राइमा, क्या तुम बीमार हो? बाबा, आप कहाँ चले गए थे? जरूरी काम से गया था, किसी ने भी कॉल नहीं की मुझे, वरना मैं फौरन वापस आ जाता बेटा। क्या वाकई आ जाते? ये क्यों पूछा तुमने? क्या मैं अपनी बेटी के पास नहीं आता? अब कैसी तबीयत है बताओ मुझे। ठीक हूँ। सहर साहिबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मुसलसल मेरे लिए सूप्स बना कर ला रही थी, मेरे सर पे पट्टी भी रखी, मुझे दवाएं भी दी। उनकी वजह से मैं इतनी ठीक हूँ। पूरी रात मेरे साथ ही रही हैं वो। और बाबा, वो तो सोई भी नहीं है। जरा मेरे करीब आना बेटा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से।
ये खुशबू इतनी अच्छी है कि तुम्हें चाहिए कि हर वक्त लगाया करो इसे। बाबा आप भी ना। मैं मजाक कर रहा हूँ। आओ मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, जान हो तुम मेरी। बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहाँ है मेरे घर वाले और कहाँ है मेरी मॉम? मैं पूरी रात अकेली क्यों थी इस घर में? अगर सहर साहिबा ना होती तो मैं यहीं कहीं आपको बेहोश पड़ी हुई मिलती। जो कुछ कहा ठीक कहा, मगर तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा यही हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बस तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। राइमा, अब जो पूछूंगा उस बात का बहुत संजीदगी से जवाब देना बेटा। तुम इतने ज्यादा पैसे परफ्यूम पे कैसे खर्च कर लेती हो? बाबा ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है। आगा साहब, आप अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं, जाइए कमरे में आराम कीजिए। रायमा की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। बहुत शुक्रिया सहर साहबा, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। आपने मेरी रायमा का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा, शुक्रिया। और रायमा ने बताया कि आप रात भर सोई भी नहीं। इस तरह मत कहिए आगा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? रायमा बहुत प्यारी बच्ची है, क्यों नहीं ख्याल करूंगी मैं उसका, बिल्कुल मेरी अपनी बेटियों जैसी। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने बड़े मेंशन में सिर्फ एक नौरीन थी, अगर वो ना होती तो पता नहीं मैं क्या करता। तो उसने हमेशा माँ बनकर मेरे बच्चों का ख्याल रखा, और शहनाज ने तो कभी किसी के लिए अपनी रातों की नींद हराम नहीं की। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने रात भर मेरी बेटी का ख्याल रखा। जिन बच्चों की अपनी माँ ने कभी रात को जागकर उनका ख्याल ना रखा हो, उनके लिए बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं है आगा साहब। हाँ चलता हूं। बेटा ये मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं। मुझे नहीं चाहिए। बाबा, हैं? आप अभी तक यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अरे वो आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था, कुछ याद है? आप कुछ दिन के लिए सारे कामों को भूल जाइए प्लीज। आपको आराम करना चाहिए, आपको इसकी जरूरत है। हाँ अरे तुम आओ बैठो, बात करते हैं, बैठो। बस ये खत्म ही होने वाला है। हाँ, बस 1 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ मैं किस लिए हूं आपके साथ बाबा? मैं ये सब कुछ संभाल सकता हूं, ये इतना मुश्किल थोड़ी है। अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है तो हमारी ही फिक्र कर लीजिए। आपको आराम की जरूरत है बाबा। ये काम वाम छोड़िए, जिंदगी के मजे लीजिए। अभी मुझे इस बूढ़े आदमी की बहुत जरूरत है। मुझे बूढ़ा कह रहे हो? हाँ? अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, बस उम्र बढ़ गई है थोड़ी। बाबा, सब मजाक एक तरफ, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि आपको ख्याल रखना चाहिए अपना। बात कुछ ये है कि आपकी सेहत को मैं लेकर बहुत ही संजीदा हो गया हूं, तो इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। हर वक्त का ज़हनी तनाव आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं कुछ? मैं चाहता हूं कि आप कहीं घूमने फिरने चले जाएं। मैं एक फोन करूंगा, सारे इंतजामात हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके 4-5 दिन यहां से दूर हो जाने से कोई भी काम रुकने वाला नहीं है बाबा। मेरा सोच है, रायमा का सोच है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मुझे पता है
मैं कुछ भी कहता रहूं, लेकिन आपने करना वही है जो आपके दिमाग में है। तुम्हें एक बात बताता हूं मैं। तुम अपने दादा और दादी को देख नहीं पाए बेटा। हालांकि मैं भी तुम्हारे दादा को अच्छी तरह जान नहीं पाया। बहुत ही कम मुलाकात होती थी हमारी, क्योंकि तुम्हारे दादा एक बहुत गरीब आदमी थे बेटा। मेहनत मजदूरी करते थे और उस मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी हासिल होता था उसी में तुम्हारी दादी गुजारा कर लिया करती थी। और जिस दिन तुम्हारे दादा की कोई कमाई नहीं होती थी तो उस दिन वो दोनों सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते थे। मुझे सही से याद नहीं, मगर एक दिन तुम्हारी दादी नाराज हो गई थी उनसे। उस वक्त मैं 16 साल का होऊंगा और तुम्हारी दादी एक दिन बेहोश हो गई और हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया। और मैं ये जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, तो मैं उनके पास गया। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जमीन उस वक्त तक जरखेज नहीं होती जब तक उस पे हल ना चलाया जाए। तो तुम्हें अपने आप पर इतनी मेहनत करनी है कि दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे, चाहे कितने ही तूफान क्यों ना आए तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें हर तूफान का डटकर मुकाबला करना होगा। कभी खौफजदा नहीं होना, क्योंकि जब तुम अंदर से मजबूत होगे बेटा, कोई भी तूफान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो मेरी जिंदगी में बेटा जितने भी तूफान आए मैंने उनका डटकर मुकाबला किया। तुमने सुना होगा ना कि परेशानी में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, उसका हल तलाश करना चाहिए बेटा। मेरे बेटे, इस कहानी को सुनाने का मतलब तुम समझ ही गए होगे। तो मेरे बेटे, इस कहानी को हमेशा याद रखना और मुझे अपने ऊपर फख्र करने का मौका देना। मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। चलो अब ऑफिस जाओ। ठीक है। उठो।